अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू इल्मी एंटरटेनमेंट। फ्रेंड्स, आज के इस लेसन में हम इंग्लिश के बहुत ही इंटरेस्टिंग से सेंटेंसेस को सीखेंगे जो आपकी स्पोकन इंग्लिश और वोकैबुलरी को इन्हेंस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। बस आप लोगों ने करना ये है कि इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ माजिद एंड यू आर वॉचिंग इल्मी एंटरटेनमेंट। फ्रेंड्स, वीडियो का आगाज़ करने से पहले उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल इल्मी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो विदाउट एनी फर्दर अडू आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है क्या तुम समझ गए। क्या तुम समझ गए तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे डिड यू अंडरस्टैंड। डिड यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझ गए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुम्हारा क्या मतलब है। तुम्हारा क्या मतलब है यानी तुम्हारे इस बात का क्या मतलब है, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू मीन। व्हाट डू यू मीन। नेक्स्ट है और कुछ नहीं। और कुछ नहीं, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहा जाएगा नथिंग एल्स। नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। नेक्स्ट है उसने नहीं सुना। उसने नहीं सुना, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे he did not listen। he did not listen या he didn't listen। नेक्स्ट है तुमने खाना खाया। तुमने खाना खाया, तो हम इसको कहेंगे you ate food। और अगर हमने सवाल पूछना हो क्या तुमने खाना खाया, तो हम कहेंगे डिड यू ईट फूड। नेक्स्ट है क्या उसने लिखा। क्या उसने लिखा, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे डिड ही राइट। डिड ही राइट, क्या उसने लिखा। नेक्स्ट है कितनी तकलीफ दे बात है। कितनी तकलीफ दे बात है, इस जुमले का इस्तेमाल हम अफसोस जताने के लिए करते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे हाउ ट्रेजिक। हाउ ट्रेजिक। नेक्स्ट है तकल्लुफ की जरूरत नहीं। तकल्लुफ की जरूरत नहीं, इस जुमले का इस्तेमाल हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा करते हैं, तो हम कहेंगे प्लीज डोंट बी फॉर्मल। नेक्स्ट है पंखा तेज कर दो। पंखा तेज कर दो, देखने में बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन बहुत से लोगों को इस जुमले की भी इंग्लिश नहीं आती, तो हम कहेंगे प्लीज टर्न द फैन अप। नेक्स्ट है मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे आपकी मदद चाहिए, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई नीड योर हेल्प। आई नीड योर हेल्प। नेक्स्ट है अपने आंसू मत बहाओ। अपने आंसू मत बहाओ, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे डू नॉट शेड योर टीयर्स। शेड यानी आंसू बहाना। नेक्स्ट है अपने बड़ों की इज्जत करो। अपने बड़ों की इज्जत करो, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। नेक्स्ट है मुझे भी यही लगता है। मुझे भी यही लगता है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई ऑल्सो फील द सेम। आई ऑल्सो फील द सेम। नेक्स्ट है तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, इस जुमले को हम इंग्लिश में कहेंगे यू लेफ्ट मी फॉर नथिंग। यू लेफ्ट मी फॉर नथिंग। नेक्स्ट है मैं इस बात का जरूर ध्यान रखूंगा। मैं इस बात का जरूर ध्यान रखूंगा या ख्याल रखूंगा, तो हम कहेंगे आई विल श्योरली कीप दैट इन माई माइंड। आई विल श्योरली कीप दैट इन माई माइंड। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लेसन। आई होप आप लोगों को आज का लेसन लगा हो। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।